नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। नवरात्रि की सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई और जय माता दी। दोस्तों, आज हम अपने घर पे हैं और नया ब्लॉग बना रहे हैं और अभी हमका जो है कलश बिठाने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे माता जी हैं, बाबू है और ये हमारा पूजा स्थान है। देखिए देवी जी का एक कलश रखा गया है और देखिए ये माता जी की मूर्ति लगाई गई है और ये हमारा पूजा घर है। यहाँ पे देवी जी का स्थान है, यहीं पे कलश रखा गया हुआ है और ये गौरी गणेश जी, ये कलश, ये नारियल और ये पूजा थाली और ये देखिए ये माता जी का त्रिशूल सब। और यहाँ पर आप देखिए पूजा करेंगे, अभी आप लोग को दिखाएंगे। जय माता दी, जय माता दी। अच्छा है। खड़ी मत करो, देखिए हर ज्योति से ज्योति मिलाते चलो, भक्ति का रस बरसाते चलो। हाँ बापू आ गए। कहाँ रे अकेले जो रे? अरे भाई बहुत है। ये पे तो हुआ खटी कर मेरे घर में खटी उठा फिर बाबू का क्या कहते हैं जाते चाबी है ना? बिना चाबी है उनको। रोक लो। तुमने भगवती का पूजा नहीं किया, इस प्रकार मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुमति पिता के वचन सुनकर
सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, होगा वही जो मेरा भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसका फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना देव के अधीन है। जैसे अग्नि तृप्त कर देती है, उसी तरह अपने कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया। अत्यंत क्रूर होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत से प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा ने कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रसन्न करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुम व्रत किया उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने से के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत की संताप हरने वाले, समस्त दुखों को दूर करने वाले, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाले, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाले और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मरे पिता के कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ। तो बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदायल नाम का एक अति बुद्धिमान, धन्यवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं
तो कृपा करके मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियाँ बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि जायफल की कीर्ति दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से के सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करें। खाड़, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, हिंग, नारियल, दाख और कदम्ब, इनसे हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तनों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले के कीर्ति और केले से पुत्र हो। कमल से राज्य सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस व्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ। गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कनेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, हे हरि वाहन राजत, कड़क खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन
नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे शोणित बीज हरे मधुकैटबधु मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी तुम ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी। 64 योगिनी मंगल गावत नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावत नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भगतन के दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित खड़ग खपरधारी मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कांचन थार विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरत जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा